आज हम बात करने जा रहे हैं नेशनल इनकम के तीनों मेथड जो कि 10 से 15 मिनट के बीच में किए जा सकते हैं। पहले तो बच्चों इस पूरी वीडियो को देखें जिससे कि आपको 4 या 6 नंबर कंफर्म किए जा सकते हैं। इसी वीडियो के अंदर में से आने वाला एक क्वेश्चन होगा आपके पेपर में, ध्यान से सुनना। आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में से एक है, सुन रहे हो ना बच्चों, ध्यान से सुनना। क्या कहता है पहला मेथड क्या है? वैल्यू एडिड मेथड। आपको पता है नेशनल इनकम के कितने मेथड होते हैं? 3, जिसके पहला है वैल्यू एडिड मेथड। बच्चों वैल्यू एडिड कैसे निकाला जा सकता है? इसके आउटपुट की जितनी वैल्यू है उसमें जितना पैसा लगा है दोनों को माइनस कर दे अगर, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट क्या होता है बच्चों? वैल्यू एडिड। मतलब सर वैल्यू एडिड निकाला जा सकता है वैल्यू ऑफ आउटपुट में से आईसी माइनस करके। जो वैल्यू ऑफ आउटपुट होता है, मैंने 1 लाख का प्रोडक्शन किया, इसमें से 5 लाख का बेच दिया, 5 लाख का बचा लिया। जो बेचा है वो सेल है, जो बचाया है वो चेंज इन स्टॉक है। बच्चों हो सकता है मैंने अपने देश में बेचा, हो सकता है देश से बाहर बेचा हो। ऐसा भी हो सकता है कहेगा कि 10 यूनिट बेची है 100 रुपए प्राइस पर, तो सेल को हम प्राइस इंटू क्वांटिटी से भी निकाल सकते हैं बच्चों। चेंज इन स्टॉक दे देगा, नहीं देगा तो क्लोजिंग और ओपनिंग देगा, वो नहीं देगा तो एडिशन देगा, एडिशन नहीं देगा तो फोल देगा, फोल देगा तो प्लस नहीं बच्चों, माइनस करना है। ये सब प्लस होंगे, समझ रहे हो ना बच्चों? अब जितना पैसा लगाया जाता है वो इंटरमीडिएट गुड्स पे होता है, रॉ मटेरियल पे होता है। रॉ मटेरियल पे लगाया जाने वाला पैसा क्या होता है बच्चों? इंटरमीडिएट कॉस्ट। ध्यान से सुनना, इंटरमीडिएट कॉस्ट क्या होगा? रॉ मटेरियल का जो खर्चा है, या तो वो डोमेस्टिक परचेज होगा या फिर वो इंपोर्ट होगा। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा। अगर दे रखा है तो अच्छी बात है, नहीं दे रखा तो दोनों को ऐड करेंगे। समझ पा रहे हो ना बच्चों? कोई भी डाउट हो जाओ कमेंट बॉक्स पर कमेंट करो। अब बढ़ते हैं आगे, एक क्वेश्चन के साथ समझते हैं। अच्छा एक बात और, ये जो वैल्यू एडिड होती है ना बच्चों, इसी वैल्यू एडिड को हम कहते हैं, या वैल्यू एडिड का मतलब होता है ग्रॉस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस, और इसी को हम कहते हैं जीडीपी एट एमपी। मतलब जीवीएमपी ही वैल्यू एडिड है और वैल्यू एडिड ही जीडीपी एट एमपी है बच्चों। ध्यान से सुनना प्लीज। अब क्या कहता है क्वेश्चन? क्वेश्चन से समझते हैं। वो हमसे कुछ भी पूछे, वो हमसे कुछ भी पूछे, एनवीएफटी जीवीएमपी डजंट मैटर, हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? जीवीएमपी या जीडीपीएमपी। जैसा वो लिखेगा वैसा हम लिखेंगे। तो यहाँ पर वो हमसे पूछ रहा है एनवीएफटी, तो हम पहले क्या निकालेंगे? जीवी एट एमपी। तो सबसे पहले जीवी एट एमपी निकाला जाएगा बच्चों। अब ये जीवी एमपी कैसे निकलेगा हमें पता है क्या? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट होता है, और वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ये फर्स्ट नंबर पहले नंबरिंग लिख लो बच्चों। चेंज इन स्टॉक है क्या? नहीं, क्लोजिंग और ओपनिंग है। तो क्या करो? सेकंड माइनस 4, तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग कर दिया तो चेंज इन स्टॉक आ गया बच्चों। माइनस आईसी, आईसी कौन से नंबर पे है? 6। फर्स्ट नंबर पे कितना है बच्चों? 100। सेकंड नंबर पे कितना अमाउंट है? 20 माइनस 10 माइनस 6। सिक्स नंबर पे कितना है? 50। तो 100 प्लस 10 माइनस 50 कितना आ गया? ये 100 माइनस 50 60 रुपीज 60 करोड़। ये आ गया। पर पूछ क्या रहा है बच्चों? जीवीएमपी नहीं पूछ रहा। क्या पूछना चाहता है हमसे? एनवीएफटी। तो निकाल दो ना, सुन रहे हो ना? ये क्या होता है? अब इससे निकालूंगा तो ग्रोथ से नेट पे जाऊंगा, क्या होगा? माइनस है। डेट है क्या? 5th नंबर पे है सर। वीए से ये कुछ नहीं, एमपी से एसटी पे माइनस एनआईटी। एनआईटी है क्या? इनडायरेक्ट टैक्स है, सब्सिडी नहीं है तो सब्सिडी 0 ले लेंगे, जैसे कि हम जानते हैं। अब जीवीएमपी कितना है बच्चों? 60 माइनस 5th नंबर पे कितना है? 12, और थर्ड पे कितना है? 15। तो 15 60 माइनस 27 दैट इज ₹33 करोड़ आंसर। अब लाख में है तो लाख में आएगा बच्चों, अगर करोड़ में होता तो करोड़ में आता। समझ रहे हो बच्चों? ये वैल्यू एडिड मेथड है। ऐसे ही हम 2 मेथड की बात करने जा रहे हैं। वीडियो को कंटिन्यू रखिए पूरा देखने के लिए, 6 या 4 नंबर पूरे लेने के लिए बच्चों। बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट मेथड की तरफ, इनकम। सेकंड मेथड है बच्चों इनकम मेथड। ध्यान से सुनना, इनकम मेथड में 3 चीजों की हम बात करते हैं: कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स इनकम।
इसके अंदर हम इन 3 टॉपिक की बात करते हैं। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय जिसको हम COE कहते हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस जिसको हम OS कहते हैं, मिक्स इनकम जिसको हम MI कहते हैं। बच्चों, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, अगर कोई व्यक्ति कहीं पे एम्प्लॉय की तरह जॉब करता है तो वहां से जब पैसा कमाता है उसको COE कहते हैं। अब इसमें 2-3 बातों का ध्यान रखना है। क्या बच्चों? इसमें आता है सैलरी एंड वेजेस, इसमें आता है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। अगर उसने COE ही दे रखा है तो इन दोनों को कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि कंप्लीट दे रखा है, बट अगर नहीं दे रखा तो उसको कंसीडर किया जाएगा। बच्चों, दूसरी तरफ ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति अपने रिसोर्सेज को ऑपरेट करके अर्न करता है, दैट इज सरप्लस। जो सरप्लस पार्ट है उसको ऑपरेटिंग सरप्लस कहते हैं। बच्चों, इसके अंदर 3 चीज आती है, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, और एक और आता था रॉयल्टी, वो नहीं आता, लेकिन हम सिर्फ इन तीनों की ही बात करेंगे। रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लिख देता हूं मैं। अगर दे रखा होगा उसने तो हम इसको लिखेंगे, अगर नहीं दे रखा होगा तो इसको 0 लेंगे। प्रॉफिट के 3 पार्ट होते हैं बच्चों। जैसे एक कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर्स को जो रिटर्न मिलती है प्रॉफिट की, वो क्या होती है? डिविडेंड। भाई डिविडेंड तभी तो मिलेगा जब प्रॉफिट होगा। देन कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स का मतलब होता है कंपनी के द्वारा कमाए जाने वाले प्रॉफिट पे टैक्स। भाई प्रॉफिट होगा तभी तो टैक्स देगा। देन कॉर्पोरेट सेविंग, अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा तभी तो बचाएगा। तो बच्चों, एक होता है मिक्स इनकम। जो मिक्स इनकम होती है वो किसकी होती है? सेल्फ एम्प्लॉयड। ऐसे सभी व्यक्ति जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उनकी इनकम कैसी होती है? मिक्स इनकम। इसको हम कैलकुलेट नहीं करते क्योंकि ये सिर्फ मिक्स होती है, क्योंकि कभी बढ़ सकती है कभी घट सकती है, तो हमें मिक्स इनकम बोलेगा। नहीं देगा तो 0, देगा तो ले लेंगे। क्लियर है बच्चों? जब इन तीनों को ऐड करते हैं, किसको? COE, OS और MI, इन तीनों को अगर ऐड करते हैं तो मतलब हमारे पास क्या आता है बच्चों? NDP at FC, जिसको हम डोमेस्टिक इनकम भी कहते हैं। तो डोमेस्टिक इनकम इक्वल टू क्या होगा? COE प्लस OS प्लस MI। बात ठीक बच्चों? अब ध्यान से सुनना, इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ समझते हैं। क्या? कैलकुलेट नेशनल इनकम। नेशनल इनकम पूछ रहा है, MI दे रखा है। बच्चों, हमें सबसे पहले वो कुछ भी पूछे, हमें सबसे पहले निकालना है NDP at FC। ये क्या होता है? COE प्लस OS प्लस MI। हम इनकम मेथड से निकाल रहे हैं। पहले फर्स्ट पॉइंट आएगा क्योंकि MI है। डिविडेंड पार्ट होता है प्रॉफिट का और प्रॉफिट पार्ट होता है OS का। पहले देखो OS तो नहीं है, OS दे रखा है क्वेश्चन में, तो OS आएगा। फिर वेजेस एंड सैलरी पार्ट होता है COE का, प्रॉफिट OS का पार्ट होता है, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। वेजेस एंड सैलरी COE में आता है क्या? COE क्वेश्चन में दे रखा है, नहीं दे रखा तो वेजेस एंड सैलरी आएगा और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम आएगा, क्योंकि ये दोनों इसके पार्ट है। तो यहाँ पे COE में इन दोनों को कंसीडर किया जा सकता है। 4th नंबर प्लस 6th नंबर, इन दोनों को ऐड करेंगे तो COE आ जाएगा। बच्चों, आपके पास COE भी आ गया, OS भी आ गया, MI भी आ गया, तीनों चाहिए थे तो क्या आ जाएगा आपके पास? NDP at FC। कितना है 4th नंबर पे अमाउंट? 500। 6th नंबर पे कितना है? 50। 3rd पे कितना है? 900। 1st पे कितना है? 200। तो ये हो जाएगा बच्चों 1400, 1600, 1650 रुपये करोड़। ये आ गया NDPFC। निकालना क्या है? NNPFC। बच्चों, NNPFC मतलब नेशनल इनकम, तो NDPFC में क्या ऐड कर दूंगा? NFIA। क्या क्वेश्चन में NFIA है -10, तो 1650 -10 करेंगे तो 1640 रुपीज करोड़। बात ठीक बच्चों? इन सभी मेथड मैंने स्पेशल भी वीडियो बना रखी है, आप इसके लिंक में, इसके डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक देखिए, वहां पर इनकम मेथड, वैल्यू एडेड मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड की अलग से भी वीडियो आपको मिल जाएगी। बच्चों, तीसरे मेथड की बात करते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड। ये कौन सा मेथड होता है? आप चाहे पैसा निकालो कितना आया है, या ये देख लो कि कितना खर्च किया है, बात एक ही है। तो बच्चों, इसमें 4 चीजों का ध्यान रखना है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड सेक्टर करता है, ये गवर्नमेंट सेक्टर करता है। नेट एक्सपोर्ट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अगर नेट एक्सपोर्ट देगा तो प्लस होगा, नेट इंपोर्ट देगा तो माइनस देगा, और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट देगा तो दोनों को माइनस कर देंगे। देन डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, या तो ग्रोथ हो सकता है या नेट हो सकता है, क्योंकि फिक्स वैल्यू ग्रोथ या नेट दोनों पे होती है। तो या तो जी पे होगी या फिर ये एन पे होगी। अगर ये जी पे होगा तो ये जी आएगा, एन पे होगा तो एन आएगा। और प्लस चेंज इन स्टॉक, इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। मतलब अगर फिक्स है
तो ये ऐड होगा, नहीं है तो ऐड नहीं होगा। बच्चों इन चारों को ऐड करते हैं तो आता तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, किस पे आता है, मार्केट प्राइस पे। अगर ये ग्रोथ होगा तो ग्रोथ आएगा, नेट होगा तो नेट आएगा। बात ठीक। जीडीपीएमपी या एनडीपीएमपी निकलने वाला है बच्चों इस मेथड से। अब हमसे क्या कहता है, कैलकुलेट करो क्या, नेशनल इनकम। किस मेथड से, एक्सपेंडिचर मेथड से। मैं ये वाला पार्ट रफ कर रहा हूँ, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। देन हम एक्सपेंडिचर मेथड के क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, जो कि एक्सपेंडिचर मेथड का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको देखते हैं, ध्यान से सुनना। हमें निकालना क्या है बच्चों, एनएनपी एट एफसी, मतलब नेशनल इनकम। पहले वो चारों चीज देखो, फर्स्ट नंबर पे है आपके पास अमाउंट, सेकंड पे भी है आपके पास ग्रोथ, और ये ग्रोथ से दे रखा है, ठीक है। तो थर्ड, जब ग्रोथ वाला ऐड करूंगा तो क्या निकलेगा, इतना क्लियर हो गया, जीडीपीएमपी आएगा। ग्रोथ डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन फिक्स तो नहीं है, तो चेंज इन स्टॉक नहीं आएगा। नेट एक्सपोर्ट दे रखा है आपके पास, तो इन चारों को ऐड किया, क्या आ गया, जीडीपीएमपी। तो बच्चों जीडीपीएमपी क्या आने वाला है, फर्स्ट नंबर पे कितना है, 2000 प्लस 700 प्लस 200 और प्लस 300, तो 500, 2500, 3200 रुपीज, 3200 करोड़। ये आ गया हमारे पास जीडीपीएमपी। हम निकालना क्या है, एनएनपीएफसी। तो एनएनपीएफसी निकालने के लिए क्या करूंगा बच्चों, इसमें से माइनस करूंगा डेप। डेप कितना है, 200, ठीक है भाई, ये निकालना है, ये दे रखा है। एमपी से एफसी माइनस एनआईटी, एनआईटी कितना है 50, तो 2950 रुपीज करोड़ आंसर। बात समझ पा रहे हो। अच्छा एनपी से डीपी पे जाना है तो माइनस एनएफआईए भी होगा। एनएफआईए है क्या, हाँ, -400, क्योंकि निकालना क्या है, एनपी। किससे निकालना है, डीपी से। तो डीपी से एनपी पे जाना है तो प्लस एनएफआईए, ठीक है ना। ठीक भाई, हमने निकाल लिया जीडीपीएमपी। ग्रोथ से नेट पे माइनस डेप, डीपी से एनपी प्लस एनएफआईए, एमपी से एफसी माइनस एनआईटी। अब कितना बचेगा, ये 3200 माइनस 250 प्लस 400 तो प्लस 150 हो रहा है। तो आंसर कितना आ रहा है, इसका मतलब 3350 रुपीज करोड़। बच्चों ऐसे ही वीडियो जो कि 10 से 15 मिनट में 6 या 4 नंबर के वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और अगर आपको इसके पूरा डिस्क्रिप्शन मतलब पूरा एक्सप्लेनेशन देखना है तीनों मेथड का, तो इसके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाके तीनों मेथड को आप इंडिविजुअल भी देख सकते हो। मिलते हो नेक्स्ट वीडियो के साथ बच्चों। ऐसे